आप तो फिर हाँ, अभी आपने ये कहा, कल भी आपने चीज कही थी कि साहब आप तो हमारे स्टार हैं, सब समझ आ रही है। नहीं सर, तो मैं तो यही कहूंगा कि जब तक थोड़ा सा हमें दिन और आगे चाहिए कि सामने नजर आए कि यानी कि आप लग रहा है कि अब पिक्चर अभी वाज़ेह तौर पे नजर नहीं आ रही है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कंफ्यूज हैं। डेट दे दी गई है 8 फरवरी इलेक्शन की, इलेक्शन जरूर होंगे मगर कुछ समझ नहीं आ रहा। आने वाले चंद दिनों में मैं एक बड़ी खबर दूंगा आपको, लेकिन अभी वो धुंधली सी है, तो वो बड़ी अगर वो उसकी तस्वीर सामने आ जाती है तो क्लियर बताऊंगा। इस वक्त कहना कबल वक्त है, तो वो एक अच्छी वो बड़ी खबर हो सकती है, वो तब्दीली वाली बात हो सकती है। देखिए खबरें तो बहुत सारी ऐसी हैं जो हम यहाँ बैठ के चैनल पे बैठ के इतनी ज्यादा वाजे नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी खबरें जो है ना हम इनको नहीं लेकर नहीं आ सकते, इसलिए कि आप वही आपके बकौल के अभी पिक्चर इतनी वाजे नहीं है कि हम इसको मीडिया में बैठ के बात करें, डिस्कस करें। पर अभी देखते हैं होता क्या है। जी साजिद भाई क्या कहेंगे आप, फिर मैं जाफरी साहब को लूंगी। जी अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, तमाम सुनने देखने वालों को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम जी। मुझे थोड़ा टाइम आपसे चाहिए होगा, और तो मैं छोटा सा मैसेज साजिद भाई से जाफरी साहब से ले लूं। जाफरी साहब काफी देर से सुबह उठ के मेरे साथ फोन पर हैं, तो मैं उनसे ले लेती हूँ, फिर इधर आती हूँ, फिर आपसे लेती हूँ ताकि आप तफसील साहब से ले सकूं। जी जनाब, जी जाफरी साहब। जी जी अब ये है कि जितने भी ये दहशतगर्द है ना, इनकी माओ को इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। ये अपनी अपनी माएँ तैयार कर लें तो उनको इलेक्शन में अपना आप मेरी ये समझ आ रहा, आप दहशतगर्द कह किसको रहे हैं? सिस्टर मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कितना बदतमीज जाहिल आदमी है कि कोई भी माँ है, किसी की माँ है, उसकी माँ के बारे में ऐसी बातें कर रहा है, आप उसको चुप नहीं करा रही है? नहीं एक बात सुने, आप अंडरस्टैंड नहीं कर सके, आप समझ नहीं सके। उन्होंने उसको उस्मान डार को बोला है, उन्होंने उनकी माँ को नहीं बोला। उन्होंने ये कहा है कि जितने भी दहशतगर्द हैं, जी नहीं, उन्होंने ये कहा है जितने भी दहशतगर्द हैं वो अपने माँ को लाके खड़ा करेंगे। आप तो एकदम उनके ऊपर चढ़ गए कि आपने ही रोका। आप समझ नहीं पा रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। उनकी वालदा को नहीं बोला उन्होंने, वालदा को तो उन्होंने, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि वालदा तो सबकी साथी है। देखें ये उस्मान डार को उन्होंने बोला ही वही है। आपके लिए इत्तला के लिए अर्थ है कि उन्होंने बोला यही है, उस्मान डार को बोला है कि सब दहशतगर्द जो है वो अपनी माँ, तो माँ को तो नहीं बोला ना। आप क्यों नहीं अंडरस्टैंड करते इस चीज को? आप लोग को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है भाई, अपने माइंड को खुला करें ताकि आपकी समझ में आए कि बोला क्या जाए। ये दलील आदमी और बगैरत आदमी ये खुद है, इसको शर्म नहीं आती, ये पहल करता है। अगर पहल करता है फिर सुन भी, बगैरत ना बन, यजीद ना बन, बात पूरी। अरे अब मैंने बोल दिया ना, अब आप फिर उन पर चढ़ गए। प्लीज इसका ख्याल रखिए प्लीज। ये जाहिल आदमी है, इस प्रोग्राम का जाहिल तरीन आदमी है, रकम मिले तो इसी को मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा, किसी को मिलेगा। हर एक को काटता है, तू कुत्ता आदमी है, हर एक को काटता है। देखें फिर आप लोग अपने पट्टी से आप लोग क्यों उतर जाते हैं? अपनी लैंग्वेज का ख्याल रखें, जानते हैं अपने लीडर को मोहब्बत करते हैं, हर कोई मोहब्बत करता है, मगर ख्याल रखें प्लीज। शो अभी स्टार्ट हुआ है, लास्ट में आप लोग लड़ते हैं वो अलग बात होती है, पर आप तो स्टार्ट में लड़ना शुरू कर दिया। कितने लोग देख रहे हैं इसको, लाखों लोग देख रहे होते हैं, उनको कॉल करनी होती है, मगर आप लोग की इस बदतमीजी और खराब लैंग्वेज की वजह से लोग डर के बैठ जाते हैं। शो को खराब ना करें और लफ्जों का चुनाव अच्छे से अदा करें। भाई उसका यार महमूद भाई का आदमी का कैलिबर ही आप देख लो ना, कैसा कैलिबर है यार। तो तेरा कैलिबर बड़ा अच्छा है, तेरा क्या है, तुझे तो पता ही नहीं, अकल ही नहीं है, तेरे पास अकल ही नहीं है। अकल हो तो तू ऐसी बात ही ना करे, स्टार्ट अभी सुन तो लेता, तेरे में तो बर्दाश्त ही नहीं है। चले शुरू करें, चले जाफरी साहब छोड़े सर, बोले सर। जी जाफरी साहब आप माफी मांगे, अपने अल्फाज वापस लें। मैं किसी से नहीं माफी, ऐसे जलील आदमी से मैं नहीं माफी मांगता। आप देख रहे हैं, अरे आप एक कॉलर के पीछे क्यों लग गए? आगे बड़े शो को लेके जाना है मुझे। चले जी बोले, आप रहने दें। ये मैं गलत नहीं बात का, ये अपने समीना बहन, ये वही तो बात हो रही है ना, माँ बहनों का बात है, तो मैं फिर बीवी और बेटी और सब तक पहुंच जाऊंगा। फिर मुझे मत रोकिएगा, फिर आप मुझे मत रोकिएगा। पहुंचो, मेरी दुकान फिर मैं किसी की बीवी किसी की बेटी पे पहुंचूंगा तो मुझे कोई ना रोके। फिर इस आदमी से बोले कि अपनी बकवास अपना भोगना शुरू करे, फिर मैं इंतजार कर रहा हूँ। चले जल्दी से बोलें। चले जादी भाई आप भी कंटिन्यू करें शो को, मुझे लग रहा है किसी और कॉलर को मुझे चाहिए नहीं अभी जादी भाई के साथ कंटिन्यू करती हूँ। जी बोलें। जी जी तो
मैं तो चौधरी साहब, जाफरी साहब अभी चुप रहे हैं, 1 मिनट के लिए मैं इनके साथ तजिया करें जी। हाँ, मैं तो इस वक्त तक जो सूरत हाल है उससे मैं ये समझता हूँ कि अभी सूरत हाल वाज़े इतनी नहीं हुई है कि क्योंकि नून लीग अभी भी स्ट्रगल की पोजीशन में, अभी भी वो कोशिश कर रही है इख्तिदार पर अगर नून लीग अभी आप कह रहे हैं कि अभी भी कोशिश कर रही है और है ना, फिर पीपल्स पार्टी को कहाँ देखते हैं जो उनके नुमाइंदे आके बैठ रहे हैं और